हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय दिवाकर। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर असाइनमेंट कक्षा 12वीं का असाइनमेंट का उत्तर। ध्यान दीजिए, विषय हिंदी, माह जनवरी का 5वां असाइनमेंट। प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो हम इसका उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर है स्वच्छता अभियान। भारत सरकार द्वारा बहुत जोरों से आजकल स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। घर घर शौचालय का निर्माण गांवों को ओडीएफ या निर्मल गांव बनाने की ओर अग्रसर है। स्वच्छता हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है। स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य है पूरा भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे देश और राष्ट्र की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारा आंगन ही स्वच्छ रहेगा, अपितु पूरा देश स्वच्छ रहेगा। वर्तमान में स्वच्छता अभियान हमारे देश के प्रति गांव और शहर में प्रारंभ हो चुका है। देश के प्रत्येक गली, गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छता अभियान को स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। आज अगर हम गांव की तरफ भ्रमण करेंगे तो 50 वर्ष पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। पक्के भव्य भवन, पक्की सड़कें, बिजली पानी की सुविधा गांव में पहुंच चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि आजकल गांव जो है गांव नहीं रहे, शहर जैसा दिखने लगा है। अब आती है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो इस पहला प्रश्न का उत्तर है, इस काव्यांश के कवि का नाम फिराक गोरखपुरी है, कविता का नाम रुबाइयाँ है। तो यहाँ पर अब ख की बात करें, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ है और क्यों? तो उत्तर है चांद के टुकड़े का प्रयोग नन्हे बालक के लिए हुआ है, क्योंकि वह चंद्रमा की तरह गोल मटोल और श्वेत वर्ण का बहुत ही सुंदर नन्हा बालक है। अगर हम बात करें ग का, तो माँ द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित करो। तो माँ अपनी शिशु का मन बहलाने के लिए अपने हाथों को झूला का आकार देकर उसे सुलाती है। कुछ कुछ देर में वह अपने लाडले बच्चे को हवा में उछाल देती है और वातावरण बच्चे की खिलखिलाहट में गूंज जाती है। बच्चा माँ की गोद में खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसके बाद है घ प्रश्न है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो उत्तर है नन्हा बच्चा माँ की गोद में खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। बच्चे के हंसने से पूरा वातावरण गूंज उठता है। जैसे अब आती है अंगा, यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है इस अंश में कवि ने माँ और बच्चे के बीच वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। इसमें माँ बच्चों को बहलाने के लिए अनेक तरीके अपनाती है। प्रश्न तीसरा,
दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कथन का भाव पल्लवन कर लिखिए। उत्तर है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है यदि ढोल नज़दीक में बजे तो उसका आवाज़ कठोर और कानों को फाड़ने वाली लगती है, परंतु वही आवाज़ दूर से सुनाई दे तो कर्णप्रिय लगती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना में ढोल के आवाज़ के साथ विवाह की उमंग, उत्साह और आनंद सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार जीवन के प्रति बुजुर्गों एवं युवकों का दृष्टिकोण है कि सचमुच जीवन की कल्पना दूर के ढोल के समान होती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर आते ही जीवन की कटुता का अनुभव होता है। प्रेम का कल्पित संसार कहीं खो जाता है और जीवन संग्राम में जुड़ते हुए वे सोचते हैं कि दूर से प्रत्येक वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है। प्रश्न चौथा, गुम होता बचपन अथवा जीवन है या तनाव पर एक आलेख तैयार कर लिखें। तो इसका उत्तर है गुम होता बचपन। जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बचपन होता है और कोई भी व्यक्ति अपना बचपन नहीं भूल सकता है, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो जैसे बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया है। जब तक बच्चों के जानने के बाद खेलने कूदने की उम्र होती है, उसी वक्त उन पर पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाता है और दूसरी तरफ आज का ज़माना है वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जिससे बच्चों को पुराने वैज्ञानिक शारीरिक और व्यायाम वाले खेलों से परिचय नहीं हो पाता। आज के बच्चों का बचपन मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में ही व्यस्त है। जैसे ही बच्चे पढ़ाई से छुटकारा पाते हैं वैसे ही वे मोबाइल और वीडियो गेम खेलने लगते हैं, जिसका कारण है खेलने योग्य भूमि का अभाव और गांव से शहर की ओर पलायन भी है। इस वजह से आज बच्चों का बचपन गुम होता जा रहा है। प्रश्न पाँचवा, आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कोई 8 विशेषता लिखिए। उत्तर है पहला, कोई भी निबंध लिखने से पहले उसकी भूमिका को बना लेना चाहिए। निबंध में मूल आवश्यक बिंदु का ही समावेश होना चाहिए। तीसरा है, निबंध लेखन हेतु विशेष प्रकार के मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। चौथा, निबंध रचना को सुंदर बनाने के लिए उसका आकार छोटा होना चाहिए। पांचवा, सार गर्भित शीर्षक होना चाहिए। सामग्री और शैली निबंध की 2 प्रधान अंग हैं। सातवां, भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। आठवां, अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंध हेतु आवश्यक है। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर निबंध की रचना करना है। हिंदी का असाइनमेंट कक्षा 12वीं का, इसके पहले हमने अंग्रेजी का दे दिया, इसके पहले हमने 10वीं का पूरा सभी विषय का दे दिया। इस तरह से आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको सारे विषय के असाइनमेंट का उत्तर अवश्य मिलेगा। साथ ही बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।